क्लास 12। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इसमें हमें क्या देखना है कि जो हमारी जनरल इलेक्ट्रिकल रेंज है उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, क्या डिफरेंसेस आते हैं कि हम कह देते हैं हमारे आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की रेंज को देखें तो वो कितनी लाई करती है कि हम कहते हैं कि कंडक्टिविटी जो है इट लाइज या रेंजेस हम कहते हैं दैट इज 10 की पावर -20 to 10 to the power 7 पर ओम पर मीटर। ध्यान रखना ये चीज को। क्या कहा हमने, कंडक्टिविटी की रेंज कितनी हमारी है, 10 to the power -20 to 10 to the power 7 पर ओम पर मीटर। On the basis of this conductivity range we can divide solids in 3 regions. सबसे पहले हमने क्या कहा, मेटल्स। दूसरा कौन से होते हैं हमारे सॉलिड्स, जो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। एंड थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आर सेमी कंडक्टर्स। जब हम बात करते हैं मेटल की, तो मेटल की रेंज हमारी कितनी है, 10 to the power 4 से लेके 10 to the power 7 पर ओम पर मीटर। फर्क ध्यान रखना, मेटल अकेले एक ऐसी चीज है जो हमारे तीनों स्टेट्स में यानी सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टिविटी करके दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंडक्ट करता है। जबकि जब हम बात करते हैं तुम्हारे और चीज़ों की, आयंस की बात करें यानी एक्वस सॉल्यूशन है, जो हमारे सॉल्ट्स हैं वो किस में काम करते हैं, एक्वस स्टेट में या मॉल्टन स्टेट में। वहाँ पे हमारे चार्ज कैरियर क्या हो जाते हैं, आयंस। ये हमेशा ध्यान रखना, मेटल्स के लिए कंडक्टर क्या है, चार्ज स्टेट हमारी इलेक्ट्रॉन। जब हम बात करते हैं किसकी, इंसुलेटर की, तो इसकी रेंज हमारी कितनी है, 10 to the power -20 to 10 to the power -10 पर ओम पर मीटर। What about semiconductor? This is 10 to the power -6 से लेके 10 to the power 4 पर ओम पर मीटर। इन डायग्राम्स में ध्यान से देखो, हम क्या बता रहे हैं कि हमने कहा ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड यहाँ पे कुछ नहीं है। जब हम बात करते हैं मेटल के इलेक्ट्रॉन जो फाइनल शेल्स में है, जो मेटल्स का एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है तो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, आसानी से जंप करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, किस तरीके का हमारा आ रहा है, ये ओवरलैपिंग बैंड्स बन रहे हैं मेटल के केस में। यहाँ वाला जो हमारा फील्ड गैप है, फील्ड बैंड है, वो किससे ओवरलैप कर रहा है, कंडक्शन से। और कई बार ऐसा भी दिखाई देता है कि नॉर्मल बैंड है, कोई इशू नहीं है, और ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखना, मेटल के केस में कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है, जो उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उसके इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, दोनों बैंड्स के बीच में कोई गैप नहीं होता। लेकिन एक खास बात और होती है मेटल्स में, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, मेटल की घट जाती है। क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, एक्चुअली में मेटल्स इज द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, हिंड्रेंस करते हैं उसके फर्दर कंडक्टिविटी में, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में। जब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, तब हम क्या देखते हैं कि इनके कंडक्शन बैंड और फील्ड बैंड में एक बहुत बड़ा गैप होता है, जिसको आप क्या कह देते हो, एनर्जी गैप। यानी इतना ज़्यादा इसका एनर्जी गैप है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने फाइनल लास्ट शेल से वैलेंस शेल में मूव नहीं कर पाते। दूसरी बात जो हम बात करें तो इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, इंसुलेटर। हाँ, एक पॉइंट ये भी लिख लो, दे आर कंडक्टर इन सॉलिड, एक्वस एंड मॉल्टन स्टेट। ये बात ध्यान रखना।
तीसरा जो आता है ये हमारा क्या है, सेमी कंडक्टर्स। इसमें हम क्या कहते हैं कि इनके एनर्जी गैप्स कम होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम बात करें तो इनका जो कंडक्शन बैंड है और फील्ड बैंड है, फील्ड बैंड से यानी लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में लाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देनी है। वो एलिमेंट्स जिनके स्मॉल एनर्जी गैप्स हैं, जैसे कुछ वैल्यूज हैं हम बोले दे रहे हैं, इसको लिख लो। सिलिकॉन है, इट इज हैविंग एनर्जी गैप, सिलिकॉन का एनर्जी गैप कितना है, 111 किलो जूल पर मोल। जर्मेनियम का कितना है एनर्जी गैप, कैपिटल ई से मेंशन करो इसको, स्मॉल ई से नहीं। अगर हमने किया है तो चेंज कर दो, करेक्ट। हाँ, इसका कितना है, 63 किलो जूल पर मोल। हाईएस्ट हमारा किसका आता है, डायमंड का। इसका एनर्जी गैप कितना है, अबाउट 511 किलो जूल पर मोल। तो एनर्जी गैप जिसका जितना छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से हमारा जंप करके चला जाएगा। जबकि इंसुलेटर में हम देख रहे हैं हायर एनर्जी गैप होता है, तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप द फील्ड बैंड टू द कंडक्शन बैंड एंड दे डू नॉट डू कंडक्टिविटी। मेटल्स की हम बात करें तो यहाँ पे कंडक्टिविटी घट जाती है टेम्परेचर्स में। इसका उल्टा होगा यहाँ पे सेमी कंडक्टर्स में। कीप इन माइंड, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। हम एक्चुअली में सेमी कंडक्टर्स बनाते कैसे, डोपिंग करके, इम्प्योरिटीज को उसमें ऐड करके। ये डिपेंड करेगा किस तरीके का मेटल है, कैसी इम्प्योरिटीज हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारे क्या फॉर्म होके आते हैं, सेमी कंडक्टर्स। नेक्स्ट देखिए, हमने क्या देखा था, हमने बताया कि एक वर्ड होता है यूज करते हैं सेमी कंडक्टर्स के केस में हम, डोपिंग का। ऑन एडिंग इम्प्योरिटी हम क्या देखते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऐसी इम्प्योरिटी डाल दें जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो तो उनका मूवमेंट हमारा बढ़ जाए। दो तरीके के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वन बाय वन वी विल डिस्कस। ध्यान रखना कि जो भी कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, दो ही मेथड से हो सकता है, इधर बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस। सॉल्ट्स हैं या मेटल्स हमारे एक्वस स्टेट, मॉल्टन स्टेट में, दे विल ऑलवेज गो फॉर द आयंस। बट व्हाट अबाउट मेटल्स इन द सॉलिड स्टेट, ओनली कंडक्टिंग मीडियम इज इलेक्ट्रॉन इन इट। और दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं, एक नई चीज हमारे पास निकल के आ रही है, सेमी कंडक्टर्स। अब हमने बताया एडिंग द इम्प्योरिटी इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी। इस प्रोसेस को हम आसानी से एक नाम और देते हैं, क्या कह देते हैं, डोपिंग। यानी मिक्सिंग कराते हैं हम, उसमें अपनी डेलिब्रेट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ताकि हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। जरा देखें, इंसुलेटर्स हमारे जो थे, यहाँ पे हम डिफेक्ट्स डाल सकते हैं, यानी डोपिंग क्रिएट्स डिफेक्ट्स। इसके बेसिस पे जब हम बात करें तो सेमी कंडक्टर्स में भी हम डिफेक्ट दो तरीके के डाल सकते हैं। कैसे कैसे डिफेक्ट डाल सकते हैं, एक डिफेक्ट हमारा ऐसा हो सकता है, यानी हमने कहा इम्प्योरिटी डाल रहे हैं तो इट इज कॉजिंग डिफेक्ट। एक डिफेक्ट ऐसा डाल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है। एक डिफेक्ट ऐसा आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट का क्या मतलब है, अगर हम बात उठा के देखें तो ये जो दो हमारे कंडक्टर्स हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के, इनको हम क्या कह देते हैं, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। और इन्हीं के साथ हम बेसिकली चीज़ें देखते हैं। अगर हम बात करें ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की, इसमें हमारा कौन आता है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड। बेसिकली हम इन्हीं पे काम करते हैं। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबका अगर हम उठा के देखें तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। ठीक है। और सिलिकॉन के अगर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या देखेंगे कि अगर हम इसकी डोपिंग करा दें किसके साथ, ग्रुप 15 वाले एलिमेंट के साथ। यहाँ पे हमारे कौन से आते हैं, फास्फोरस है, नाइट्रोजन भी आ जाएगा, एंटीमनी है, बिस्मथ है।
तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। हमने क्या कहा, ग्रुप 14 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं? 4। और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ग्रुप 15 में? इसमें से आउट ऑफ 5, 4 इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड, बट 1 विल बी लेफ्ट। 4 तो बॉन्ड बना लेंगे, सपोज हमने आर्सेनिक से ही करी, वो 4 तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा रह जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच डिफेक्ट। जब हम इसकी डोपिंग करा दें 13th के साथ, तो हमारा क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रुप 14 का अनबॉन्डेड स्टेट पे रह जाएगा। क्योंकि इसमें भी वही बात फिर से समझने की कोशिश करो, ग्रुप 14 में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और हमने इसकी डोपिंग कराई ग्रुप 13 वाले से। इसमें कौन से आ गए? एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। और ये तुम्हारे कौन से हैं? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड। अब इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन की जगह यानी एक बैंड की जगह एक्स्ट्रा रह जाएगी, तो क्या जनरेट हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हो जाएगा। तो ये किस तरीके का? यहाँ पे जो भी कंडक्शन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों हो रहा है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम क्या कह देंगे? एन टाइप सेमी कंडक्टर। जब भी ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ जाएगा, तो ये पॉजिटिव फील्ड की तरफ सबसे पहले चार्ज के मूवमेंट को शुरू करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, जो मूव करेगा वो किसकी वजह से मूव करेगा? पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को लेके मूव करेगा। तो ओरिजिनल पोजीशन पे फिर एक होल बन जाएगा, और ये क्या मूवमेंट करेगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या कहलाएगा? पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि डेफिनेशंस कहिए तो हम लिखा दें, ऑडियो में हम करके भेज देंगे तो बेटर रहेगा, कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डिफेक्ट हुआ, उसने हमें क्या दिया? पी टाइप सेमी कंडक्टर। और एक इलेक्ट्रॉन रिच हमारा जो डिफेक्ट हुआ, उसने हमको क्या दिया? एन टाइप का सेमी कंडक्टर्स। अब हम जो भी लेयरिंग करते हैं एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप की, ये डिफरेंट हमें चीज़ें बना के देते हैं। जैसे हम अगर बात करें तो ट्रांजिस्टर्स हैं हमारे, डायोड्स हैं, उनमें हमारे ये सेमी कंडक्टर्स की ही लेयरिंग की जाती है। क्लियर? इतना करो, नोट बनाओ, बाकी का हम एक ऑडियो में करके और बेसिक डिफरेंसेस भेज देते हैं।